सभी को नमस्ते। मैं आचार्य अमित आज आपको बताऊंगा निसंतान दंपतियों के लिए योग, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर एवं डाइट चार्ट। ऐसे व्यक्ति जिनको शादी हुए 5 साल, 7 साल, 10 साल हो गए और संतान का सुख उनको नहीं मिला है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तनाव में रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या करें कि उनके घर में संतान के सुख की प्राप्ति हो जाए। क्या ऐसा संभव है? हाँ भाई बहनों, ऐसा संभव है। आप 100% संतान के सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। आज हम देखते हैं भारत की सारी दीवारें इन्हीं नीम हकीमों ने कि निसंतान दंपत्ति मिले, गुप्त रोगी मिले, ऐसे भर कर के रखी हुई हैं, वॉल पेंटिंग करवा के रखे, और इनसे कुछ नहीं होता। मुझे नहीं लगता है किसी को इनसे संतान का सुख मिलता हो। आज जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ उसको आप नोट कर लेना और ये वीडियो पूरी देखना। अगर इस वीडियो को आप पूरी देखते हैं तो जिसको भी ये प्रॉब्लम है, किसी को 1 महीने में, किसी को 3 महीने में, किसी को 6 महीने में, आपको खुशखबरी मिल जाएगी। तो क्या करें इसके लिए? दवाइयाँ तो आप बहुत खा चुके हैं, लेकिन आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि समाधान इलाज दवाई में नहीं है। बीमारी कहाँ से पैदा हुई है? बीमारी आपके माइंड से पैदा हुई है, बीमारी आपके थॉट्स से पैदा हुई है, बीमारी आपकी निगेटिविटी से पैदा हुई है, बीमारी आपके हार्मोन्स के गड़बड़ होने से पैदा हुई है। तो जहां से बीमारी पैदा हुई वहां से आपको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मस्तिष्क में, आपके मन में जो भी थॉट्स आते हैं उसका प्रभाव आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे पड़ता है, आपके प्रजनन अंगों पे पड़ता है, प्राइवेट पार्ट पर पड़ता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रजनन अंगों का संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है, हमारे नर्वस सिस्टम से होता है, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है, हाइपोथैलेमस सिस्टम से होता है, एंडोक्राइन सिस्टम से होता है। ज़्यादा मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस की भाषा में नहीं जाऊंगा। मेरा मेन पर्पज है कि सामान्य व्यक्तियों को जागरूक करना और सामान्य व्यक्तियों को समझा करके इसको फॉलो करवाना। तो आपको क्या करना है? आपको संतान के सुख की प्राप्ति किसी कमी से नहीं हो रही है। आप ये सोचते हैं किसी को, पुरुषों को स्पर्म की कमी हो गई, माता बहनों को ओवम की कमी हो गई। ना ना, इसके कारण से नहीं है। ये बहुत रेयर केस होता है। हम देखते हैं कि दोनों की रिपोर्टें ठीक आ रही हैं, लेकिन फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। लेकिन हम जैसे आचार्यों को पता है कि इसकी जो बीमारी का जो मूल कारण है वो उसके मन में है, उसके मस्तिष्क में है। तो इस ब्रेन को आप रिलैक्स कर दीजिए, आप अपने हार्मोन्स को पॉजिटिव कर दीजिए, आप अपने विचार को पॉजिटिव कर दीजिए, और फिर देखिए आप कंज्यूम भी कर पाएंगे, आपके घर में संतान के सुख की प्राप्ति भी होगी। और किसी भी प्रकार की यदि आपको प्रॉब्लम है गुप्त अंग से संबंधित, चाहे वो यूट्रस में फाइब्रोड है, ओवरी में सिस्ट है, फिलिपन ट्यूब बंद है, पॉलीसिस्ट ओवरी की प्रॉब्लम है, इस एक ओम का जप करने से ये आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम, किसी की 1 महीने में, किसी की 2 महीने में, किसी की 3 महीने में, ज़्यादा ही यदि बहुत दिनों से हैं, कई सालों से हैं, तो 6 महीने के अंदर जड़ से ठीक हो जाती है। बस आपको क्या करना है, सुबह उठ करके स्नान इत्यादि करके जल्दी उठो, जितना भी उठ सकते हो।
4 बजे उठ जाओ, आप कहेंगे 4 बजे तो पॉसिबल नहीं हो पाने का जी, 4 बजे तो हमें आदत नहीं है, 5 बजे उठ जाओ। चलो आप जिस टाइम भी उठते हैं कोशिश करना जल्दी उठने की। उठ करके नहा धो करके एकांत कमरे में चले जाओ, या जहाँ आप पूजा करते हैं मंदिर के सामने बैठ जाओ, जोत बत्ती जला करके, दीपक जला के, और ओम का जप करो। कैसे करना है? ऐसे आंखें बंद कर लेना। ये तो मैंने आपको 2 बार करके बताया। ऐसे 15 मिनट आपको करना है। 15 मिनट जब आप इसको करेंगे तो आपके ब्रेन के अंदर जो तरंगे पैदा होगी 15 मिनट तक, अल्फा, बीटा और थीटा जो तरंगे पैदा होती है, वो जो इम्बैलेंस हो गई थी वो बैलेंस हो जाती है। और वो तरंगे आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, आपके प्रजनन अंगों को, क्योंकि आपका जो प्रजनन अंग है, आपके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, वो आपके मस्तिष्क से कनेक्ट रहते हैं नर्वस सिस्टम के माध्यम से। तो आप मस्तिष्क के अंदर जब ओम की ध्वनि करोगे, मस्तिष्क के अंदर तो इफेक्ट पड़ता ही है उसका, उसका चेस्ट पे पड़ता है, उसका नाभि पे भी पड़ता है। तो आपका जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, किसी भी प्रकार की उसके अंदर खराबी आ गई थी तो वो सारी की सारी खराबी आपकी ठीक हो जाती है। क्योंकि ये जो खराबी आई थी, ये आपके विचार, आपके हार्मोन्स निगेटिव होने से, और आपके विचार बहुत ज़्यादा, आप उलझुल की बातें सोचने लगे थे, अनर्गल विचार आप मन के अंदर आने लगे थे, और हार्मोन्स इसके कारण से आपके इम्बैलेंस हो गए थे। तो हार्मोन्स आपके अच्छे हो जाते हैं, विचार आपके पॉजिटिव हो जाते हैं, तो इतना होते ही आपका ब्रेन बहुत अच्छी तरीके से वर्क करने लगता है, मन आपका कंसंट्रेट हो जाता है। और यदि मस्तिष्क आपका ठीक है तो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी ठीक है। तो क्या करना? 15 मिनट इसको करना, और जल्दी यदि आप चाहते हैं तो 15 मिनट शाम को करना, और उससे भी जल्दी यदि आप लाभ चाहते हैं तो आप इसका टाइम बढ़ा देना, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा, और फिर देखो इसका लाभ। किसी को 1 महीने में गर्भ ठहर जाएगा, किसी को 2 महीने में, किसी को 3 में, ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह लगेंगे। दवा तो आपने खूब खा करके देख ली, कितने पैसे, कितने लाख रुपए आपने और कितना समय आपने बर्बाद किया। आ जाओ, भगवान की शरण में भी आ जाओ। विश्वास नहीं ना भगवान पे? 15 मिनट से शुरुआत करो, क्योंकि ओम का जप करने से सभी प्रकार की बीमारियां दूर होती है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं। मैं जो भी आपको बातें बताऊंगा उसके पीछे वो शास्त्र सम्मत बातें होगी, वैज्ञानिक बातें होगी। कोई अपने पास से मन गढ़ंत बातें मैं नहीं करता। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, जो भी व्यक्ति ओम का जप करता है तो ये जो परेशानियां हैं, ये जो व्याधियां हैं जो जीवन में हमें असफल बनाती है, सब दूर हो जाती है। कौन सी व्याधि? शरीर में कोई भी बीमारी है, ओम का जप करने से खत्म। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थित तत्व, चित्त विक्षेप, अंतराय, व्याधि खत्म हो जाती है ओम का जप करने से। सभी प्रकार के दुख खत्म हो जाते हैं। अगले सूत्र में कह रहे हैं, दुख दोमनस्य अंग मेजत्व सांस प्रश्वास विक्षेप सहभुआ। किसी भी प्रकार का दुख है, ये भी तो दुख ही है,
संतान के सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप ओम का जप करना। यदि आप और बारीकी से जानकारी लेना चाहते हैं तो मुझे अलग से आप फ़ोन करना, क्योंकि इसके लिए समय लगता है। पूरी डिटेल से मैं आपको बताऊंगा, आपका डाइट चार्ट भी इसके लिए बना दूंगा, आपको कौन से आसन प्राणायाम करने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, आपको एक्यूप्रेशर के कौन कौन से पॉइंट बताने हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये करने के बाद फिर ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं यहाँ पर, ये जो हमारे प्राइवेट पार्ट होते हैं, स्त्री होती है या पुरुष होते हैं, दोनों के लिए बता रहा हूँ भाई। यहाँ पर इतने हिस्से को यहाँ से यहाँ तक इसको दबा लेना, ऐसे 2-3 मिनट आप इसको दबा लेना। पहले माताएं बहनें मोटे मोटे कंगन पहनती थी, ऐसे पैरों में भी होते हैं, पैरों में हमारी दादी नानी मोटे मोटे वो चांदी के वो कड़े से पहनती थी मोटे मोटे, तो उससे नॉर्मल डिलीवरी होती थी। हाँ, और बच्चे तो इतने पैदा होते थे, किसी के 8, किसी के 10, किसी के 12, इतने बच्चे पैदा होते, और बच्चे पैदा होने का पता भी नहीं चलता था। जैसे माता मैंने फ्रेश होके आ गई हो, ऐसे बच्चे पैदा करके, हाँ बच्चे ऐसे नॉर्मल तरीके से पैदा हो जाते थे। आजकल तो पूछो मत कैसे काटने में लगे हुए हैं, क्योंकि 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए डॉक्टर को लेने हैं। लेकिन तुम्हें अच्छा वहीं लगता है, तुम्हें मुफ्त की बातें पसंद नहीं आती ना। हाँ, तो ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबा लेना, और इसका संबंध आपके ब्रेन से भी है, जिसके लिए मैंने ओम का जप बताया, तो ब्रेन का पॉइंट दबा लेना है। ये अंगूठे का जो टोप है इसको दबा लेना है ऐसे, इसका संबंध आपके ब्रेन से है। ये तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पॉइंट्स और ब्रेन का ये दबा लेना। इसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ भी लिख लो। दवाई ऐसी नहीं है मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, वो आप पंसारी से ले आना। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, तीनों को 50-50 ग्राम मात्रा में ले लो। ये महिलाओं के लिए बता रहा हूँ, लेडीज के लिए बता रहा हूँ। सूखी हुई होनी चाहिए दवाई, और तीनों का पाउडर बना लो। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, सुबह शाम 1-1 चम्मच पाउडर दूध के साथ मिलो। भाई क्या करें, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली के साथ कोंच के बीज और मिला ले 50 ग्राम, चारों को मिला करके पाउडर बना ले, सुबह शाम दूध के साथ मिले। इससे किसी भी प्रकार की शरीर की कमजोरी खत्म हो जाती है, ओवम की कमी या स्पर्म की कमी पूरी हो जाती है। और बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी है, खट्टी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अवॉइड कर देनी है। इतना यदि आप करते हैं तो आप खुद देखना, आपको वो सुख की प्राप्ति होगी जो अभी तक नहीं हो पाई। आप खुद अनुभव करेंगे कि यदि हम इसको कई साल पहले कर लेते तो आज तो हमारा बच्चा बहुत बड़ा हो गया होता। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, और यदि आप पूरी डिटेल में इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरा नंबर लिख लें 7455940543। इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट करके अलग से आप मुझे फ़ोन करें। हो सके तो शाम के समय, रात के समय 8 से 9 बजे का समय होता है, दिन में तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ। तो उस समय आप मुझे फ़ोन करें, कोई भी डिटेल आप ले सकते हैं, मैं निस्वार्थ रूप से आपको दूंगा। मेरा 1 घंटा ये आप लोगों की सेवा के लिए ही रहता है। वैसे तो मैं दिन भर भी सेवा करता हूँ, ठीक है। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अच्छा लगे तो ऐसे व्यक्तियों तक से शेयर कर देना अपने ग्रुप में। 1-2 हर तीसरा चौथा परिवार आजकल ऐसा मिल रहा है जिसके घर में संतान का सुख नहीं है, तो आपके हाथ से ये पुण्य का काम हो जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। भगवान आपको लंबी आयु दे, भगवान आपको स्वस्थ रखे। ओम शांति।